एक बार की बात है, सम्राट अकबर के खजांची की मृत्यु हो गई। सम्राट अकबर ने घोषणा करवा दी कि जो भी सबसे योग्य और ईमानदार व्यक्ति होगा उसी को यह पद दिया जाएगा। एक दिन बेगम साहिबा ने नज़दीक गांव में रहने वाले अपने एक रिश्तेदार को खजांची की जगह नियुक्त करने के लिए अकबर से कहा। बादशाह अकबर ने हामी भर दी, लेकिन वह ये भी जानते थे कि खजांची का पद बेहद जिम्मेदारी, भरोसे और ईमानदारी का है। इसलिए उन्होंने इस मामले में बीरबल से बात करने का निश्चय किया। दूसरे दिन जब बादशाह बीरबल के साथ बिल्कुल अकेले थे, तब बादशाह ने बेगम साहिबा के हुक्म के बारे में बताया। बीरबल ने कहा, जहाँ पनाह, उस व्यक्ति की परीक्षा लेके देख लो। अगर वह सचमुच काबिल है तो उसे खजांची पद देने में कोई हानि नहीं है। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ही कोई उपाय बताओ जिससे उस व्यक्ति की सही तरीके से परख हो सके। बीरबल ने तरीका बता दिया। दूसरे दिन अकबर ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और उससे पूछा कि क्या वह खजांची के पद को पूरी ईमानदारी से निभा पाएगा। उसने कहा, हुजूर, आप बेगम साहिबा से पूछ लीजिए। मेरे जैसा ईमानदार व्यक्ति आपको पूरे गांव में नहीं मिलेगा। अकबर बोले, ठीक है, तुम अगले सप्ताह दरबार में आना, तब हम तुम्हें बताएंगे कि किस तरह का कार्य तुम्हें करना है। इजाज़त लेकर वह व्यक्ति अपने गांव के लिए चल पड़ा। थोड़ी दूर चलने के बाद उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला जिसके पास 3 गठरियाँ थीं। देखने से ही मालूम पड़ रहा था कि वह बूढ़ा उन गठरियों का बोझ बड़ी मुश्किल से उठा पा रहा था। जब दोनों साथ साथ चलने लगे तो थोड़ी देर के बाद बूढ़े ने उस व्यक्ति से कहा, बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद करोगे? जी बाबा जी, कहिए, क्या मदद कर सकता हूँ मैं आपकी? वह व्यक्ति बोला, बेटा, ये मेरी एक गठरी अगर तुम उठा लेते तो मुझे थोड़ी आसानी हो जाती राह चलने में। बूढ़ा आशा भरी नज़रों से व्यक्ति की तरफ देखते हुए बोला। उस व्यक्ति ने बूढ़े से गठरी ले ली। गठरी सचमुच भारी थी। उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा, क्या है इस गठरी में? बूढ़े ने कहा, बेटा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। वह व्यक्ति कुछ न बोला और बूढ़े की गठरी उठाकर चलने लगा। थोड़ी दूर के बाद उनके रास्ते में एक नदी पड़ती है। बूढ़ा बोला, बेटा, अगर तुम एक गठरी और उठा लेते तो मैं ये नदी आसानी से पार कर लेता। उस व्यक्ति ने उस बूढ़े से दूसरी गठरी भी ले ली। ये गठरी भी पहली गठरी की तरह भारी थी। नदी पार करके उस व्यक्ति ने पूछा, बाबा, इस गठरी में भी चांदी के सिक्के हैं? नहीं बेटा, इस दूसरी गठरी में सोने के सिक्के हैं। कहीं तुम लालच मत कर बैठना। बूढ़ा सहमी हुई आवाज़ में बोला, नहीं बाबा, आप बेफिक्र रहिए, मैं आपकी अमानत सही सलामत आपके घर तक पहुंचा दूंगा। फिर थोड़ी देर के बाद उनके रास्ते में एक पहाड़ आता है और बूढ़ा फिर कहता है, बेटा, इतना ऊंचा चढ़ पाना मेरे लिए इस गठरी के साथ संभव नहीं है। अगर तुम ये गठरी भी उठा सको तो शायद मैं इस पहाड़ पर चढ़ पाऊँ। वह व्यक्ति चुपचाप तीसरी गठरी भी उठा लेता है। तब बूढ़ा कहता है, देखो बेटा, इस तीसरी गठरी में हीरे जवाहरात हैं, कहीं तुम इन्हें लेकर भाग मत जाना। मैं बूढ़ा हूँ, तुम्हें पकड़ भी नहीं पाऊँगा। अब इतना धन एक साथ देखकर उस व्यक्ति के मन में लालच आ गया। उसने विचार किया कि इतनी दौलत है इस बूढ़े की गठरी में कि 7 पुश्तें आराम से बैठकर खा सकती हैं। उसने सोचा, बूढ़ा अकेला है, कमज़ोर है, अगर मैं भाग जाऊं तो पकड़ भी नहीं सकता। और इतना सोचकर वह व्यक्ति तेज तेज कदमों से चलता हुआ बूढ़े की नज़रों से ओझल हो गया। बूढ़ा उसे आवाज़ देता ही रह गया कि बेटा, धीरे चलो, मैं तुम्हारी तरह जवान नहीं हूँ। लेकिन उस व्यक्ति के मन में बेईमानी आ चुकी थी। वह बूढ़े की तीनों गठरी लेकर सीधा अपने घर पहुँचा। घर पहुंचकर उसने जब गठरी खोली तो तीनों गठरियों में कंकड़ पत्थर भरे हुए थे। उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया कि कितना झूठा बुढ़ा था। इतने में ही खुले दरवाजे से वही बूढ़ा उसके घर पहुंचता है और उस व्यक्ति से कहता है कि तुम बेईमान हो, मेरी गठरी चुरा कर अपने घर ले आई। वह व्यक्ति बोला, और तुम एक नंबर के झूठे व्यक्ति हो। तूने कहा कि गठरियों में सोने चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात हैं और गठरियों में भरे हैं कंकड़ पत्थर। अब उस बूढ़े ने अपनी दाढ़ी, मूछें और कपड़े निकाल दिए तो उस व्यक्ति ने देखा कि उसके सामने सम्राट अकबर खड़े हैं। वह डर के मारे सम्राट के पैरों पर गिर पड़ा। अकबर ने कहा, जब तू थोड़ी सी दौलत के लालच में बेईमानी कर सकता है तो महल के खजाने का खजांची मैं तुझे नहीं बना सकता। इसलिए आज के बाद कभी महल की तरफ दिखाई मत पड़ना और बेगम साहिबा से कभी भूल कर भी मत मिलना।